तो फिर इसका कारण निकलता है। हाँ। वो तो फिर ब्रह्मनाद हो, ब्रह्मनादि हो भगवान के द्वारा। जय जय जी। अपना श्रेष्ठ 5 जन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल व वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम जो भय है, हाँ, उसको भयभीत करती है वो ध्वनि। हाँ। तो जब ऐसी ध्वनि आई तो जो सारे लोग थे वहाँ के द्वारका के, जो संसार के भय से सामान्यतः भयभीत रहते हैं हम लोग, उसे दूर करने वाली जब ध्वनि आई तो सब भाग के भगवान आ गए। तो ये वही ब्रह्मनाद, ये रामानंद और ब्रह्मानंद। हाँ देखो भगवान के शंख की रात्रि में जो भगवान बचाते हैं, भाई ये शंख है भगवान के, वो सुनते ही चलते। तो ये वही भगवान का। अच्छा, वैसे इसका कुछ ज्ञान से भी संबंध है, क्योंकि ये भगवान जब विष्णु जी धूल के उसमें आवेंगे तो उसके उसके गाल पर लगावे हैं, तो उसको पूरा वो स्तुति करने लगा है। फिर वो संस्कृत में बोल रहा है वो पूरी बात। तो इसका कुछ ये भी है तात्पर्य। चलिए साहब, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोल में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों का सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनके शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु, परम आराध्य देव। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुख मुख है, सुंदर मुख है। प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्नग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक अक्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँख हो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। इसका कोई अलग सा तात्पर्य तो कुछ है नहीं लीला के अलावा जी। द्वारका जैसा भाई भगवान की नगरी द्वारका जी बसाई भगवान ने, कोई है तो ये दिव्य नगरी। द्वारका तो माने वही द्वैत वाली है। अच्छा, जो द्वैत का कारण है, हाँ, उसमें कारण मतलब जहाँ से अद्वैय में प्रवेश कर गए, जिससे द्वय बनते हैं, उसके कारण में चले, परम कारण वही अद्वैय ज्ञान में चले। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशहर्द, अहर, कुकर, अंधक और वृष्णि वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी।
ये नाम लिखे जिनकी यादवों के इनके वो वंशज हैं ये सारे। इतने प्रकार के। हाँ, इतने प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के गोत्र समझो इन्हें। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदरवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों, क्या हुआ जी? घाम का कोई प्रभाव? माने गर्मी, ताप। अच्छा, धूप का। घाम जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। घाम माने गर्मी। घाम, जिसके राजमार्ग अनन्याय सड़कें अन्यान्य सड़कें, बाजार और राजमार्ग प्लस अन्य अन्य जो अच्छा सड़कें, अन्य गली कूचे सब राजमार्ग, वही हाईवे के अलावा और भी सड़कें, सड़कें सारी, अन्य भी जो बाजार और चौक झाड़ू बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे। सारे। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईंट, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, जामवंती नंदन साहब ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य सोना बैठना भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। मैं मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तयन पाठ करते हुए स्वास्तिक वाचन पाठ वही है यो। हाँ, स्वस्तन्य पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्री से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरी आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। मैं सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाती हुई कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध, बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन। जैसा बाबूजी ये मागध किन में गिने जाएंगे? वैसे ही है ये बिना गाने वाले सूत, मागध और बंदीजन टाइप इनका कीर्तन गान करने वाले। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए। क्यों नहीं मांग? कोई कुछ बजाने का औजार होगा इनका, हाथ जैसे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगा, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुराहट दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी वह वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुछ कामनियां भगवान के दर्शनों को भी परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार बिंद
नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आसन हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वर्णमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभामान हुए मानो श्याम वेग एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा और इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर से देवकी और सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। सातों का मैंने भी अंडरलाइन किया जी। सातों माताएं मतलब जिसका मतलब वसुदेव के 8 रानियां हैं देवकी के साथ। हाँ, मतलब वसुदेव की पत्नियां हुई सारी। सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें जी बहन जी 7 है बहन जी, देखो यहाँ तो शीर्षा सप्त देव की प्रभुओं का मुदा देव की आदि टोटल 7 है। 8 हुई बहन जी, 8 हुई बाबू जी। देव की आदि सातों माताओं को, हाँ 7 ही हुई। देव की वगैरह हाँ मिला के 7 है। सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। कुल 7 है। कुल 7 है। रानी होंगी। और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। इस स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर मैं अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर मैं एकाएक ध्यान छोड़कर उठ बैठी। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। नीचे जरा के सबके नियम। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोवर्धनम हास्यम परग्रह ज्ञान। जिसका पति प्रदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद श्रृंगार सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना। ये याज्ञवल्क स्मृति में है। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका अलग किया। सोनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसा वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी सबके हृदय के उन्मुक्त भगवान को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपना धनुष का परित्याग कर दिया था।
में कमनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। मैं मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री प्राण भक्ति ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। वह ठीक वैसे जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमियोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादश अध्याय। आज तो है बहुत है जी। कल प्रसंग बदलेगा, कल हाँ, परीक्षित का जन्म होगा, जन्म होगा। तो फिर हस्तिनापुर आ जाएगा।